सुनो, आर जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई मतलब कि ये आपका जो इंडेंटेशन स्पेस है, ठीक है? हम्म, जो इसके साथ स्ट्रिंग जुड़ेगी, उसके राइट में वो स्पेस देगा। जैसे माय नेम इज़, उसके राइट साइड उसने स्पेस दे दिया, इस स्ट्रिंग के राइट साइड स्पेस दे दिया 10 का। ये तो होता है आर जस्ट। एल जस्ट का मतलब क्या है? जो इस स्ट्रिंग के लेफ्ट में है, जो इस प्रिंट के लेफ्ट में है। मैंने यहां पे लिखा हाय। एल जस्ट जो जब पी कनेक्ट होगी, इसके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है? हाई है, उसके लेफ्ट से पहले 10 का स्पेस दे दे। डियर, आप लेफ्ट और जो राइट देख रहे हो ना, वो आप पता किस चीज को समझ रहे हो? देखो, अरे यार, आप ना आर और एल में कंफ्यूज कैसे हो रहे? देखो, आर जस्ट का मतलब क्या है? आर जस्ट का मतलब राइट, राइट साइड क्या हो? 10 का स्पेस हो, ठीक है? राइट साइड 10 का स्पेस कैसे होगा? राइट साइड, मेरी बात सुनो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। राइट साइड किसका ले रहा है? जो ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग का राइट लेना है। मतलब आर जस्ट का मतलब जो इससे पहले स्ट्रिंग होएगी, उसके राइट का स्पेस लेना है। देखो, माय नेम इज, तो राइट साइड तो यही बनेगा ना। तो राइट सही तो है राइट से लेफ्ट वाला यार। तुम्हें ना पंकज से पहले लेफ्ट लग रहा है, पता क्यों लग रहा है? जब आर जस्ट यूज करते हैं तो जो भी पी के साथ स्ट्रिंग पहले कनेक्ट होगी, उसका राइट लेगा वो। और एल जस्ट में क्या होगा? जो स्ट्रिंग सबसे लास्ट में ऐड होगी, उसका वो लेफ्ट लेगा। यार ये सिंपल सी तो बात है यार, इसमें एक सिंपल सी तो बात है। लेकिन तेरे को समझ में आया? नो सर, एक्चुअली लेफ्ट वाला तो सॉरी राइट वाला तो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट का कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया। व्हाई इट इज शोइंग टुवर्ड्स द राइट? आगे वाले का लेफ्ट क्या कह रही हैं आप? कुछ बिल्कुल। जब आर जस्ट होता है, जो पहले स्ट्रिंग आप कनकैट करते हो, उसका राइट लेता है। एल जस्ट के अंदर क्या होता है? जो बाद में स्ट्रिंग आप ऐड ऑन करते हो, उसका लेफ्ट लेता है। आप आर और लेफ्ट को ले रहे हो, आर का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, बट आपको उसके साथ जो चीजें कनकैट कर रहे हैं, उसको तो भी आपको रखनी है आपस में। आज इसमें हाई लगा के देख लिया तो फिर समझ आ गया कि वो किसको ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आया नहीं अभी भी समझ में? डन है, पक्की बात है? हाँ जी, ऑल डन। आगे करें? यस, आगे करें जी हम। नेक्स्ट है जेड फिल। जेड फिल कहाँ यूज होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 7 8। ये आउटपुट एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, पहले इसको नोट डाउन करो। ये बहुत काम की चीज है, ये बैंक बैंक सेक्टर में, बैंक अकाउंट नंबर में, या कहीं पे भी और हो गया, वहां पे यूज की जाती है। शाइन पक्का आ गया था वो समझ में? तो वो मैंने आज जस्ट के बाद भी ना हाई लगा के देख ली, तो उससे वो समझ आ गया कि वो किसको ले रहे हैं।
R60 और N60। शाइन आपके ब्रदर भी हैं, वो जॉब करते हैं, नहीं सर, उनका बिजनेस है, कहाँ पे? राजस्थान। हिंदुस्तान में। देखो, आपने मुझे बोला कल की छुट्टी है कि नहीं है, उसका मैं कारण बताता हूँ। अगर मैं छुट्टी करूंगा तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, क्योंकि नेट स्मार्ट में क्या है कि ना आपको ऑप्शनल हॉलिडे मिलते हैं एक साल के लिए 3 से 4। अब कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं। अब जो लोग मुस्लिम नहीं है तो अगर वो सबको छुट्टी कर देंगे तो हिंदू थोड़ी मनाएंगे यार ईद। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि आपके पास 4 ऑप्शनल हॉलिडे हैं, जिसको ईद पे छुट्टी लेनी हो ईद पे ले ले, जिसको शिवरात्रि पे लेनी है हिंदू वाला शिवरात्रि पे ले, जिसकी मुस्लिम थोड़ी शिवरात्रि पे लेगा। तो उन्होंने इस तरीके से कर रखा है। तो आई एम हिंदू, सो मैं कल को ईद की छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, तो आपकी छुट्टी नहीं है। एक्चुअली पब्लिक में ऐसा था कि सबकी छुट्टी हो जाती थी उस पे, तब कोई भी फेस्टिवल है तो हाँ नहीं, यहाँ पे तो सिस्टमेटिकली कर रखा है, शायद हमारे वाले ज्यादा चालाक है। तो यहाँ पे हाँ देखो 6 7 8 मेरे पास टोटल 3 डिजिट है। मैंने लिखा जेड फिल 10, 10 में से 3 गए कितने होते हैं? 7, 7 जीरो यहाँ पे वो ऐड ऑन कर देगा इससे पहले। अगर मैं यहाँ पे कितनी हो गई टोटल 5, तो वो अब 5 जीरो ऐड करेगा, 1 2 3 4 5, राइट? ये जेड फिल होता है। पंकज, ये आईएफएससी कोड के लिए यूज होता है? नहीं, उसमें भी आईएफएससी पहले डिजिट कोड के 5? लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखो का बैंक अकाउंट नंबर है। राइट। मैं आज आपको एक ये अभी एक असाइनमेंट नोट कर लो, मैं बाद में भूल जाऊंगा क्योंकि जेड फिल से रिलेटेड है वो, ठीक है? जब आपका प्रोग्राम चले, आपसे पूछे एंटर लूप साइज, ठीक है? मैंने डाला लूप साइज 100, राइट? मेरे पास आउटपुट इस तरीके से आनी चाहिए। ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जब ये 10 पे पहुंचेगा ना तो ये चीज ऐसे हो जानी चाहिए, राइट? और जब हाँ, जेड फाइल यूज करना है, और मैं देखता हूँ तुम इसको कैसे यूज करोगे। जब ये 100 पे पहुंचेगा ये ऐसे होना चाहिए। पता लग गया रीना? ये सर। आपने लूप साइज एंटर कराना, ऐसे में 900 भी डलवा सकता हूँ उसके हिसाब से, मतलब वो करे ऐसे ही। जो अकाउंट नंबर्स होते हैं बैंक में कहीं और होते हैं, वहां पे भी ये सब चीज होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई नो, दिक्कत गॉट है? इट। नो, ऑल डन। 100 तक अभी नहीं करना, मतलब बाद में करना है आपने, अभी जस्ट मैंने टास्क आपको दिया है। नेक्स्ट कैपिटलाइज। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि डिजिट होती है। मैं अगर यहाँ पे अपना नाम भी लिख दूंगा तो वो उस हिसाब से भी चलेगा। इसमें 6 है तो 4 जीरोस वो ऐड ऑन कर देगा, जरूरी नहीं डिजिट्स के लिए ही वो काम करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट है कैपिटलाइज, मैंने लिखा हाउ आर यू। तो अगर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये पहला अक्षर जो है एच का छोटा दे रहा है। मैं चाहता हूं पहले की जो शुरुआत है वो कैपिटलाइज से शुरू हो, पहला अक्षर कैपिटल हो, तो उसके लिए लिखते हैं कैपिटलाइज। देखो, पहला अक्षर कैपिटल हो जाए, कैपिटल का स्पेलिंग गलत होगा, कैपिटलाइज लो, हो गया ना बड़ा? तो ये कैपिटलाइज होता है। रीना समझ में आ रहा है? हाँ जी। आगे करा रहा। वैसे मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम लोअर और अपर वाला कर दोगे, पर किसी भी बच्चे ने नहीं करा। कल तो रीना फॉर्म में आ गई थी,
कल रीना ने ना इतने पैटर्न बना डाले, सारे पैटर्न बना दिए। पता नहीं तो इसने ऑनलाइन चीटिंग करी, बस टेपा मारा वहां से, कॉपी पेस्ट और आउटपुट दिखा दी मुझे, है ना रीना? तो ऐसी ऐसे ही किया है। मेरे को ना 1.5 दिन लगा है वो 4 पैटर्न बनाने के लिए, नहीं तो मैं तो 10 दिन मिनट में क्या, बना जब दूँ। आप क्लास में आओगी आपके साथ बैठ के मैं ये कहूंगा कि रीना जी मुझे ये पैटर्न समझाओ। मैं अभी समझा देती हूँ। नहीं नहीं, जब आओगे तभी मुझे यकीन होगा कि रीना को पाइथन आ गई है। ठीक है। हाँ जी, देखते हैं कि आप जुगाड़ लगाकर क्या करती हो या फिर सच में आया है। ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है स्वैप केस। मैंने देखो P बड़ा लिखा, A छोटा लिखा, N बड़ा लिखा, K छोटा लिखा, A बड़ा लिखा, J छोटा लिखा, आधा छोटा आधा कैपिटल। तो अगर मैं यहाँ पे स्वैप केस यूज करूंगा तो स्वैप केस का मतलब क्या है, जो चीज कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए। ये देखो, ये स्वैप केस होता है, ये देखो दोनों में फर्क। तो जो चीज कैपिटल है वो तो स्मॉल हो जाएगी और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगी। तो ये जो मैं स्ट्रिंग के फंक्शन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आने वाला है। राघव समझ में आ रहा है? यस सर। राघव जी आप असाइनमेंट नहीं भेजते जो करते हो? और भेजना भी है? नहीं कि सर इतने प्रोग्राम हो गए, भेजो नहीं, बस इतने हो गए हैं ताकि जब तुम क्लास में हो तो मैं पूछूं आपसे कि हाँ जी दिखाओ वो प्रोग्राम्स कहाँ पे। सारे कर लिया मैंने जो आपने बोले हाँ अभी जी। तक। और संदीप जी कहाँ आपका पेपर कैसे हुआ, रात वाला 10 बजे वाला? हो गया सर, बढ़िया। बढ़िया हो गया, नकल करी थी? होर गूगल तो देख के करे सारे। तो फिर कैमरा था तो उनको उन्होंने पकड़ा नहीं तुम्हें? ना सर, एक्सपीरियंस बहुत है, तरीके नाल करे। हाँ, बड़ा देख शर्म नहीं आती तेरे को बोलते हुए ऐसे, ये काम करते हुए एक्सपीरियंस बहुत है। तो मुझे भी लग रहा है कि फिर जो मैं तेरे को टास्क दूंगा उसका भी एक्सपीरियंस तुम ऐसे ही देता होगा आउटपुट कर करके असाइनमेंट्स। ना सर, वो तो मैं हजे करे ही नहीं। वो तो मैं आज मेन क्यों नहीं आए आप? आज सर मैं लेट हो गया था। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज XYZ एंड आई एम फ्रॉम ABC प्लेस, राइट? इसके इस एंड की जगह यहाँ पे मैंने स्लैश एन लगा दिया, एंड नहीं लिखा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट इस तरीके से आ रही है। मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे भी स्लैश एन है उनको मैं स्प्लिट करना चाहता हूं, अलग अलग करना चाहता हूं। मैंने स्प्लिट फंक्शन नहीं कराया था, वो क्या कर रहा था, स्प्लिट के अंदर हमें मेंशन करना पड़ रहा था कि किसकी कॉमा डालना है, आपने स्पेस डालना है, उसके हेल्प से स्प्लिट कर रहा था। तो यहां पे हम लाइन की हेल्प से स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, p डॉट स्प्लिट लाइन, ये लिखो स्प्लिट लाइन्स होता होगा, ये देखो स्प्लिट लाइन्स। तो देखो माय नेम इज XYZ को उसने अलग कर दिया, आई एम फ्रॉम ABC को अलग कर दिया। जहां जहां पे भी स्लैश एन होगा, स्लैश एन स्टैंड फॉर नेक्स्ट लाइन होता है ना, देखो ये होता है स्प्लिट लाइन्स। करें आगे? यस। अब आगे देखो केस फोल्ड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल लेटर में पंकज, इसको मैं जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये कैपिटल में आंसर देगा, और जब मैं इसको प्रिंट P डॉट लोअर करूंगा तो ये लोअर कर देगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट P डॉट केस फोल्ड, तो केस फोल्ड एंड लोअर बोथ आर सेम चीज, राइट? आप चाहे केस फोल्ड यूज कर लो चाहे आप लोअर यूज कर लो।
यार आपको अलग अलग फाइलें में बना के काम कर, एक में करेंगे तो आपको देखो फिर कंफ्यूजन है ना। तो आपने प्लीज ईमानदारी से चाहे घर पे रात तक बैठ के काम करो पर करो, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगी तो आज की चीजें भी ऐड ऑन हो जाएंगी, कल की भी हो जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा इतना सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। सर मतलब केस होल्डर लोअर के लिए यूज होता है। राइट, आप लोअर यूज कर लो, केस फोल्डर यूज कर लो, दोनों दोनों सेम चीज होती है। एक क्या फंक्शन है, क्या फोल्डर बना के कर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डन है, एक मिनट, कोई बात नहीं करेंगे। तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है केस फोल्डर। नहीं, दोनों एक ही चीज है। शायद आपने बीटेक कर ली है, सब एमसीए नहीं करी? एमबीए कहाँ से? और आप लगती तो है जैसे आप +2 में हो अभी। ये बात किसी और ने भी बोली है? सर आप तो +2 बोलते तो कोई बना देते। 6th क्लास में? सही में? कौन बोल रहा था 6th क्लास में आप? सर मतलब जैसे जो नहीं जानते कि हाँ मुझे भी लगा कि आप जैसे +2 में हो, बट आप तो और एमबीए सब- कर रहे हैं। रीना शाइन एमबीए कर रही है और लगती है जैसे +2 में है ना? शाइन। हाँ। हाँ, इसको किसी ने बोला है कि आप 6th क्लास में हो। और सर जो जानते हैं, वो तो सीधा रिश्ते लेके आते हैं। अच्छा, तो नहीं अच्छा जानते सर, वो इट्स अ बोलते हैं, तो भी बहुत कॉम्प्लीमेंट। छोटी है। क्या कह रहे हैं रीना आप? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर कि वो छोटी बच्ची लगती है। Exactly. ये अच्छी लगता बात है कुछ खाती नहीं है। है। तो नेक्स्ट आगे कर रहे हैं, पार्टीशन करते हैं। एक मिनट को लेट मी चेक इट, पार्टीशन काम करेगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बार किसी लड़के को पार्टीशन कराया था। पार्टी डबल कोड, ओके। ये टपल जनरेट करता है बेसिकली, आर के बेस पे वो पार्टीशन जब आप आर कर रहे हो, देखो मैंने आपको ना वो करवाया था स्प्लिट। क्या हो रहा है आप? टाइफाइड नकली रिपोर्ट है वो, सर नहीं, असली है। और आपको बुखार नहीं है कुछ नहीं, आप हेल्दी हो। आप एक इनका एक बार माथा चेक करना प्लीज, बुखार है? कुछ नहीं हो रहा ना? यूरी सर एसी बहुत तेज। बड़े अच्छे बहाने हैं अंजलि। स्क्रीनशॉट ऐड किया, आप देख लें। तो टाइफाइड होता है बंदे को, बुखार रहता है, कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं। ऑलरेडी कमजोरी है। ये बस। कहीं कहाँ जा रही है घूमने, सच बता दे। ठीक है जाओ, ठीक, जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ। ये रिपोर्ट्स लेकर आई है स्पेशली, रिपोर्ट दिखाई यार 50 लेके जा रही है। देखो स्प्लिट और पार्टीशन में क्या फर्क है। स्प्लिट जब आप देते हो, स्पेस देते हो, कॉमा देते हो, वो उसको कंसीडर नहीं करता। दिखा देता हूं, मैं डेमो दिखा देता हूँ। बट पार्टीशन क्या करता है, वो उसको आर पार्टीशन क्या करता है, वो उसको भी रखता है। ये देखो, उसने आर को उड़ा दिया ना, राइट। बट अगर मैं आर को यहां पे लिखूंगा तो वो उसको भी कंसीडर करेगा और उसके लेफ्ट राइट का सबको पार्टीशन कर। समझ में आया? ये डिफरेंस है। इसमें आर हटा देगा, अब स्प्लिट डालेंगे तो। राइट। आगे करें? हाँ जी आगे करें, नेक्स्ट। यहां तक आ गए समझ में?
अब देखो जितने भी करैक्टर होते हैं ABCD FGH IJ KL MNO PQ है ना, कैपिटल में होते हैं, स्मॉल में होते हैं, नंबर होते हैं, इनकी एक ASI वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ASI वैल्यू किसकी क्या होती है? तो इसके लिए एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपने सर्च करा यूनिकोड चार्ट। पहले यहाँ पे ना इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट थी, इतनी अच्छी थी, यहाँ पे आती थी, इस पे इमोजी वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, तो वो वेबसाइट यहाँ से हटा दी, बट मुझे एक एक करके देखनी पड़ेगी वो कौन सी वाली है। इन्होंने अपनी वेबसाइट चेंज कर ली। संदीप इन और आउट हो रहा है बार बार। पंकज आपने ASE बोला, अमेरिकन स्टैंडर्ड इमेजेस। नहीं, ASCII। CII। यहाँ पे एक वेबसाइट थी, इतनी अच्छा वेबसाइट था वो यार, इन्होंने यहाँ पे ना आना बंद हो गया वो। ये है शायद, यहाँ पे ऐसे आते थे, ए पे क्लिक करेंगे ना तो वो उसकी वैल्यू दिखा देता था यहाँ पे। ये ना पिछले मुझे काफी मंथ से मैं देख रहा हूँ, वो वेबसाइट यहाँ से गायब हो गई है। पहले गूगल पे टेक्स्ट सर्च करने पे आ जाते थे। ये है ASCII, ये कह रहा था मैं। चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये सिंबल है, टेलीफोन प्रिंट करना है, मान लो हमने। अब इसका कहाँ पे यूज होता है? जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो ना, व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी इमोजी आती है, कोई स्माइली आती है, कोई रोने वाली आती है, कोई एरो आते हैं, अलग अलग टाइप्स की आती हैं। तो जब आप वहां पे उस पर क्लिक करते हो तो बहुत सारी आपको दिखती हैं, आपको लग रहा है कि वो पिक्चर्स हैं, बट वो पिक्चर्स नहीं है, वो ASCII वैल्यूज है। समझ में आया? अब मान लो मुझे टेलीफोन प्रिंट करना है, ये टेलीफोन है ना, मुझे इस टेलीफोन को प्रिंट करना है, इसकी ASI वैल्यू कितनी है? 97421। कॉपी हो गई, इसकी वैल्यू प्रिंट कॉपी कर, कॉपी पाइथन में चलते हैं। टेलीफोन प्रिंट हो गया, राइट। कोई और चीज देखते हैं, कोई और कैंची प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 9986। तो हमें करेक्टर, हमें एक CHR नाम का फंक्शन होता है जिसको करेक्टर बोलते हैं। 9986 वो क्या करेगा? 9986 को करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और P में डाल देगा। ये देखो, तो जो आप अपने व्हाट्सएप पे देखते हो इमोजीज, तो जब आप किसी को भेजते हो ना, वो उसकी वैल्यू जाती है आगे, और उस पे वहां पे उन्होंने बैकएंड पे एक फंक्शन लगा रखा है, उस फंक्शन को वो वैल्यू मिलती है और वो क्या कर देता है? उसको प्रिंट कर देता है। हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आगे पाइथन में जेंगो करोगे, एडवांस लेवल पे AI GUI करोगे, वहां पे कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता हूं कि मुझे किसी इमोजी की वैल्यू चेक करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। कोई इमोजी लेते हैं, मान लो मैंने हेलोविन ले लिया,
चलो जो भी है रेडियो एक्टिव ले लिया। तो इसकी वैल्यू क्या है 9762 है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये रेडियो एक्टिव प्रिंट करेगा। इसके लिए ORD फंक्शन यूज होता है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव, इसको यहां से कॉपी किया, कॉपी इमेज, और ये हमने इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे। पेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं यार, इसको इसी या ये तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी किया, टेलीफोन को इसमें डाल दिया, राइट, ORD के अंदर। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसको वैल्यू 9742 प्रिंट करनी चाहिए। ये सिंगल कोट में लेना पड़ेगा। ORD फंक्शन यूज होता है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो ये देखो चल गया। तो मैंने यहाँ पे ORD को टेलीफोन पास किया, तो उसने उसकी वैल्यू निकाल के दे दी कि इसकी वैल्यू 9742 है। समझ में आया? ऐसे ही यार ये रेडियो एक्टिव पता नहीं क्यों नहीं कॉपी हो रहा है। ये रहा कॉपी, अब हुआ है, यहां से हो रहा है कॉपी। अब हम चलते हैं नीचे, दोबारा लगाते हैं Q इक्वल टू ORD, और यहाँ पे मैं टेलीफोन, ये आ गया देखो रेडियो एक्टिव। तो प्रिंट क्या हो, इसकी वैल्यू है 9762। चेक करते हैं उधर, देखो इसकी वैल्यू 9762 है। पता लगी बात रीना एंड राघव? यस सर। हाँ जी। ठीक है। तो ये ORD होता है, CHR होता है। हाँ ये बस फंक्शन है ORD। तो इसके साथ जो मेन हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शंस थे वो खत्म हो गए हैं। अगर आपको कोई भी इन फ्यूचर ऐसा फंक्शंस की आपको नीड पड़ती है कि मेरे पास स्ट्रिंग और मुझे इस पे कुछ ऑपरेशंस लगाना है, तो उसको एक बार गूगल कर लो कि हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कि हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, है ना, कि इस चीज पे। तो आपको कोई ना कोई क्या पता प्री डिफाइंड फंक्शन बना पड़ा हो तो आप उसका यूज कर पाओ। समझ में आ गया? डन है। तो यहां से स्ट्रिंग चैप्टर क्लोज के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप्स पे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको लिस्ट करवा रहा हूं। समझ में आ गया रीना यहां तक? गॉट इट। ओके। तो सबसे पहले लिस्ट की हेडिंग बनाओ सभी स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना हमने शुरू कर दिया है, और जो ये मैं चैप्टर करवा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के बारे में लिखिए, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर multiple items in a single variable. Lists are used to store multiple items in single variable. जब आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स हों, मल्टीपल आइटम्स का मतलब बहुत सारी वैल्यूज हों, जैसे मुझे 15 बच्चों के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो मुझे तो 15 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। A इक्वल टू फलाना रोल नंबर, B इक्वल टू ये, C इक्वल टू ये, D इक्वल टू ये। तो मैं तो वेरिएबल बनाते ही रह जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई मल्टीपल डिक्लेरेशन भी कर सकता हूं उस टाइम, कि एक बार ए ले लिया, गलती से नीचे ए ले लूं तो ओवरराइट हो जाएगा, हमें दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है दीदी? तो उसके लिए उसका उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप बनाए गए, जिसमें सबसे पहले है लिस्ट। लिस्ट किस लिए यूज किया जाता है? लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। आगे लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसके बारे में। रीना लिख रही हो ना, राघव एंड संदीप? हाँ जी पंकज। आगे लिखो, लिस्ट इज डिक्लेयर्ड with the help of square bracket. List is declared with the help of square bracket. Square bracket ये होती है, इसको बोलते हैं square bracket। ये square brackets होती है ये। समझ में आया?
List is declared with the help of square bracket. Next point, लिस्ट आइटम, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होती हैं वो ऑर्डर्ड में होती है। लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर में होते हैं। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू डालोगे, लिस्ट के अंदर वैल्यूज डालोगे, उसी ऑर्डर में वो अपनी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। जैसे मान लो मैंने पहले 55 डाला, फिर मैंने 100 डाला, फिर मैंने 200 डाला, तो जब आप उसको प्रिंट करोगे तो जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज के अंदर रखी थी उसी ऑर्डर में प्रिंट होगी। ये नहीं अपनी मर्जी से वो 100 पहले प्रिंट कर देगा, क्या और वैल्यू प्रिंट कर देगा, पहले वो 55 करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। तो लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट आइटम्स आर चेंजेबल। अगर आपने कोई लिस्ट बना दी, आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हो, उसमें कोई न्यू आइटम बाद में ऐड ऑन करना चाहते हो, कोई न्यू आइटम आप डिलीट करना चाहते हो, एक्सेट्रा, तो लिस्ट आइटम आर चेंजेबल। तो लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिस्ट अलाउ duplicates values. List allow duplicate values. लिखो लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर आपने 55 डाल दे तो मैं दोबारा 55 डाल ही नहीं सकता, आप उसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ये भी लिस्ट मतलब कि आपको ये चीज भी प्रोवाइड करता है कि आप डुप्लीकेट्स एंट्रीज भी लिस्ट के अंदर, मल्टीपल आइटम्स डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आगे देखें, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। लिस्ट आइटम आर इंडेक्स्ड। लिस्ट आइटम आर इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लिस्ट में आइटम्स हैं, उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 से होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 से होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 से होगा। तो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स आप डालते हो तो लिस्ट क्या करती है, अपने हर एक आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स को इंडेक्स कर देती है कि ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है लिस्ट का, और वो कर सकते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया आपको? रीना, हाँ जी। राघव एंड संदीप, हाँ जी। यस सर नो? यस। आगे लिखो, लिस्ट इज हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिस्ट इज हेट्रोजीनियस नेचर। लिस्ट की जो नेचर होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। ओके, हेट्रोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूं। जैसे आप स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे, शायद अभी भी स्कूल में ही पढ़ती है 6th क्लास में, तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन सभी बच्चों को ना सेम ड्रेस दिलाई जाती है, ताकि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर मतभेद ना फैले, भावनाएं ना फैले। चाहे कोई बच्चा अमीर बच्चा हो, चाहे कोई गरीब बच्चा हो, जैसा मर्जी बच्चा हो, सबकी ड्रेस सेम होती है। उसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस ड्रेस है स्टूडेंट्स की। अब आपके पास ज्यादा पैसा आ चुका है, जैसे शाइन के पास है, खुशलीन के पास है, अदिति के पास है, रीना के पास है, संदीप के पास है। संदीप के पास सबसे ज्यादा है, यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा है। तो इन सभी के तुम्हारे लैपटॉप हेट्रोजीनियस है, कोई एचपी का यूज कर रहा है, कोई एप्पल का यूज कर रहा है, ये अदिति लिनोवा का यूज कर रही है, ठीक है, डेल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो तुम्हारी जो ड्रेसेस हैं वो भी अलग अलग कलर्स की है, हेट्रोजीनियस। तो लिस्ट के अंदर जब आप एलिमेंट डालेंगे तो वो आइटम्स जो होंगी वो आप हेट्रोजीनियस भी डाल सकते हैं। आपकी चॉइस, होमोजीनियस डालो, हेट्रोजीनियस भी। यानी कि एक मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी लिस्ट के अंदर, एक मैंने इंटीजर डाल दी, एक मैंने फ्लोट डाल दी, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। समझ में आ गई अदिति मेरी बात, मैंने क्या कहा है? हाँ जी रीना, राघव, संदीप, समझ में आ गया? यस। अब हम लिस्ट को बनाना सीखेंगे कि लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा P इक्वल टू, जो लिस्ट बनानी है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से बनाते हैं। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, इसके अंदर वैल्यू डालो, करा मैंने पंकज ऐड ऑन कर लिया, फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो इसके अंदर फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू डालूंगा,
तो फिर मैंने कोई सिंगल कोट में डाल दिया, कुछ भी रोहन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी। तो आप जितनी चाहो उसके अंदर उतनी कॉमा लगा लगा के इसके अंदर आप वैल्यूज को डाल सकते हैं। ओके, अब मुझे चेक करना है क्या जो मेरे पास p इक्वल टू ये मैंने लिखा है क्या वो लिस्ट है p या नहीं। समझ में आई बात? तो उसके लिए एक फंक्शन मैंने सिखाया था टाइप नाम का, तो आप इसके अंदर टाइप डालो, उस टाइप के अंदर p डालो, तो अगर तो ये लिस्ट हुई तो आंसर देगा ये लिस्ट है। क्लिक करा तो ये देखो बता रहा है जो p है वो हमारे पास लिस्ट है। समझ में आ गया रीना? हाँ जी। तो ये लिस्ट है। थोड़े दिनों के बाद रीना सीख जाएगी सब कुछ और फिर ये डेटा साइंटिस्ट बन जाएगी, सबको रिप्लेस कर दो। पंकज, मैं ना कल से बहुत डीमोटिवेटेड हूँ। अब मेरा ना इसलिए शायद आज आने का मन भी नहीं था। मुझे नहीं लगता ये होनी है डिमोटिवेटेड मेरे क्यों? से। It's taking like hell lot of time to understand one thing. While ना अभी मैंने कर लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दिमाग में बैठा नहीं है, और जब तक कोई चीज मेरे दिमाग में छप ना जाए तो वो मुझे बहुत अच्छा, अनकंफर्टेबल आप करती वाइल रहती के है। चक्कर में नहीं आई, वाइल ने आपको डरा दिया। अरे रात के 3 बजे तक आई वाज सर्चिंग, आई वाज डूइंग थिंग्स, तो मुझे फिर कोई बात नहीं, सुबह। आप आती मेरे साथ बैठती, मैं वाइल को समझाता अच्छे से कि रीना को से तेरे को क्या प्रॉब्लम है। अरे डिमोटिवेट नहीं होना डियर। लूपिंग एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो आईटी हो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी जीनियस हो, चाहे उसने जेई मेन क्लियर कर रखा, अगर वो भी अपनी जिंदगी में पहले लूपिंग करेगा तो उसको भी उसमें मास्टरी करने में समय लग जाता है बहुत ज्यादा। और आप तो एक नॉन आईटी हो, बीए हो, और बहुत खुशी की बात है कि आपने फिर भी इतनी जल्दी मतलब कि उसको सीखा है लूपिंग को। ओके। पता लगा रीना? हाँ जी। और ऐसे नहीं सोचते होते कि मुझे नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो गई हूं। कोई वो भगवान थोड़ी ना है कि हम उसको पा नहीं सकते। नहीं, वो मुझे ऐसा लग वो रहा है इंसानों मेरा की जो बनाई हुई ब्रेक टाइम चीज है, था। इंसानों की बनाई चीज नहीं हम सीख सकते और कर सकते, है ना? तो नहीं, आप मुझे ये ऐसा सोच लग के रहा है मेरा चलो कि ब्रेक ये किसी खराब हो गया। टुच्चू से बंदे ने वाइल लूप बनाई होगी और मैं सीख जाऊंगी, ठीक है? समझ में आया? तो ये ओके। कोई किसी ऐसे इंटेलिजेंट बंदे ने नहीं बनाई होगी, ये सोच के आप कोडिंग करो कि ये हद हो गई है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदा ऐसे हमें पागल बना सकता है वाइल से, राइट? ओके। हाँ, आ जाएगा। नहीं समझ में आता यार, आप यहाँ पे आती, मैं आपको वाइल पढ़ाता, अच्छे से बताता, मेरे से क्वेश्चनिंग करती, ठीक है? एनीवेज हम आगे कर रहे हैं। मुझे ये जानना है, अच्छा एक चीज और देखो, होर लिस्ट को किस किस तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए डिक्लेयर करके दिखाई है, कभी आपको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से सिखा दूं और जब आप इंटरनेट का उपयोग करो और वहां पे आपको इस तरीके का तरीका सीख देख लो, तो फिर आप कहोगे कि हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए, ये तो बताया ही नहीं था। तो हम लिस्ट को यहाँ पे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लिस्ट एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दी, तो हम चाहे स्क्वायर ब्रैकेट से बना लो चाहे ऐसे बना लो। तो सेल नंबर 32 वाला, वो भी नहीं कर जल्दी, तो 32 वाला सबसे बेस्ट है। तो 32 वाला बेस्ट है। थोड़ी जल्दी अभी तो गए थे, है ना? 2 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ, तो 32 सेल नंबर पे जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप 34 वाला भी यूज कर सकते हैं। आज आपको इससे रिलेटेड भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है रीना? हाँ जी। अब मुझे इसमें से लिस्ट को प्रिंट करना है, तो आप सिंपल पी लिखो, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा। और जब भी आपके पास कोई आउटपुट आती है और आपको ऐसे वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखती हैं, समझ लो वो लिस्ट है। समझ में आ गया कुछ नहीं? आप नेक्स्ट देखो आगे।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से पंकज प्रिंट करना है। पंकज की पोजीशन क्या है 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में हर चीज। तो देखो पंकज प्रिंट कर दिया। समझ में आई बात? अगर मुझे प्रिंट करना है सबसे लास्ट वाला, तो हम इसके अंदर -1 भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में जो चीजें कराई थी ना, अगर आपको स्ट्रिंग में स्लाइसिंग आती है तो आप उसको लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आपको एक तीर से दो शिकार कर लिया आपने। एक आपने स्ट्रिंग भी सीख ली, स्लाइसिंग लगा दी, और आपने लिस्ट भी सीख ली। समझ में आ गई बात? रीना एंड राघव, हाँ जी। वो तुम मुझे करके दिखाओगे स्लाइसिंग वाली चीज लिस्ट में खुद से। ओके, ये नहीं है कि हर चीज उंगली पकड़ के मैं कराऊंगा, तुम्हारा तो भी फर्ज है। ओके, तो एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं समझ में आया तो वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अब मुझे ये जानना है कि मेरी लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। समझ में आई मेरी बात? तो उसके लिए हम लिखेंगे p.count। अरे ये काउंट नहीं हुआ यार। 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, राइट। और मैं आपको इसके अंदर ना डुप्लीकेट एलिमेंट डाल के भी दिखा देता हूँ। देखो ये एरर नहीं देगा, डुप्लीकेट एलिमेंट भी एक्सेप्ट करेगा। देखो 6 हो गए, ठीक है। और जब मैं इसको अकेला प्रिंट पी प्रिंट करूंगा तो देखो इस 2 बार प्रिंट कर रहा है, राइट। इस वाले पंकज का अलग इंडेक्स है, इस वाले पंकज का अलग इंडेक्स है। तो लेंथ नाम का फंक्शन यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब एक चीज देखो, मेरे लिस्ट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो मैं अगर एक एक एलिमेंट को प्रिंट करूंगा तो मुझे बहुत सारे प्रिंट लिखने पड़ेंगे। प्रिंट ऑफ 0, प्रिंट ऑफ p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5, p ऑफ 6। अभी तो कम है तो हमें कम समय लग रहा है, अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो हमें तो रात हो जाएगी लिखते लिखते, है ना। तो उसके लिए हम लूपिंग की मदद लेंगे, उसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यानी कि जो चैप्टर मैंने तुम्हें परसों करवाया था वो उपयोग होगा अब यहाँ पे। ऐसे ही स्ट्रिंग का चैप्टर भी इन फ्यूचर यूज होगा। हर चीज की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे वेब सीरीज होती है ना उस पे, नेटफ्लिक्स पे, और उस पे होती है Amazon प्राइम पे, आप देखते हो एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है। तो पहला सीजन आपका कोर पाइथन का चल रहा है, नेक्स्ट सीजन आपका डेटा साइंस का हो सकता है या फिर जेंगो का हो सकता है। पर पहले सीजन में जो टॉपिक्स हैं लूपिंग के चले थे, लूपिंग डिपेंडेंट, आपने तो नहीं लूपिंग करा, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आ जाएगी, चिंता मत करो, ये बहुत आसान लैंग्वेज है। तो आपने लिखना है यहाँ पे 4 के बाद मैं जान के यहाँ पे नेम ले रहा हूँ अदिति। अदिति से तो रीना मिली भी नहीं है, और राघव भी नहीं मिला, संदीप मिल चुका है, न्यू स्टूडेंट आए हैं हमारी क्लास में। 4 अदिति। अदिति, ये क्लियर हो गया अब कि अदिति एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, 4 एक कीवर्ड है फिक्स, राइट। मैंने कहा अदिति के अंदर, अदिति इन p डाल दो, p, बस। ये क्या करेगा, आइटरेटर करेगा, p के एक एक चीज को उठाकर एक टाइम पर अदिति को देगा। तो यहां पे मैं अदिति को प्रिंट कर दूंगा और आप आउटपुट देख सकते हैं, उसने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो पहले p12 अदिति को देगा तो अदिति 12 प्रिंट कर देगा, फिर लूप वापस ऊपर जाएगा, फिर 12.34 अदिति को देगा, वो प्रिंट कर देगा। यहां पर आप रेंज का अगर उपयोग करना चाहते हैं उसका भी कर सकते हैं। अदिति यहां पे समझो, ये इंडेंटेशन होती है, स्पेस होती है, इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज का पार्ट ये है। अगर मैं इसको इसके साथ मिला के लिख दूंगा तो ये प्रॉपर एक अलग अलग लाइन का कोड बन जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे कोलन लगाती है ना,
तो ये देखो कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अगर ये चीज चले ट्रू हो तो ये चीज मेरे पास क्या हो, प्रिंट हो। अब हम इसमें ये चाहते हैं कि मेरे इस लिस्ट के अंदर से 12.34 और रोहन नाम का बंदा प्रिंट ही ना हो। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, कंटिन्यू। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, इफ, यदि, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, यदि अदिति की वैल्यू 12.34 के बराबर हो और अगर अदिति की वैल्यू रोहन के बराबर हो तो उसको क्या करते वो, कंटिन्यू कर। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट देख सकते हैं, इसके अंदर से 12.34 और रोहन निकल चुका है। थोड़ा थोड़ा तुम डेटा से खेलना शुरू कर दोगे, अब थोड़ा थोड़ा हम पाइथन की तरफ खींचे जा रहे हैं, मैग्नेट की तरह है, और जल्दी ही हम उस समंदर के अंदर डूबने वाले हैं हमारी किश्ती। और आपको डेटा के साथ एनालिटिक्स जो आप चाहती थी अदिति जी, उसकी तरफ आप जा चुके हैं, और ये आपका पहला पड़ाव है इसकी तरफ। ठीक है, समझ में आया? इफ अदिति इक्वल टू 12.34 और अदिति इक्वल टू रोहन है तो वो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो अदिति एक चीज समझो, इफ को बोलते हैं यदि अगर मेरा 10 बजे नया बैच शुरू हो रहा है 3 तारीख को, आपको 10 बजे भी आना है, उसमें दोबारा से भी करना है। जितना ज्यादा रेपिटेशन लेक्चर लगाओगे अदिति, उतना ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होएंगी। आपको डबल क्लास दे दूंगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डबल क्लास सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, कोई बच्चा अगर लगाना चाहता है तो लगा सकता है, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो ये जो कंटिन्यू है ना अदिति, ये इफ का पार्ट है। अब जब अदिति और रोहन, अदिति एक टाइम पे एक वैल्यू होगी, अगर वो 12.34 रोहन के बराबर नहीं होगी तो कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो ये वाला पार्ट ना चल के फिर क्या चलेगा, ये वाला पार्ट। तो जब वो बराबर होगा वो कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे की सारी चीज को छोड़ के स्किप करके सीधा नेक्स्ट यहाँ पर चला जाएगा। हाँ, जब फॉल्स होगा, मान लो 12 है तो 12 तो पहले 12 आएगा, तो 12 तो बराबर ही नहीं है किसी के, तो वो क्या करेगा, नीचे अदिति को प्रिंट कर देगा। फिर पंकज भी बराबर है, पंकज को, जब ये चीज प्रिंट हुई बराबर होगी तो कंटिन्यू यहां से कि नीचे मत जाओ, सीधा अगले यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ गया? डियर, कंटिन्यू का मतलब क्या था, मान लो एक बस एक रोड पर चल रही है, आप ड्राइवर को कहते हो कि मैं बहुत जल्दी में हूं, आप इस स्टेशन पे मत रोको, तो क्या है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर अदिति की वैल्यू इसके बराबर है और इसके बराबर है, तुम यहां से कंटिन्यू कर दो, आगे नहीं जाना, बस कंटिन्यू स्किप कर दो इसको, बस आप यहाँ पे। समझ में आई बात? अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं तो रेंज का इस्तेमाल करूंगा, रेंज तो मेरा फेवरेट, तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप इसका साइज निकाल लो, साइज निकालना मैंने सिखाया है कि टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, चेक कर लेते हैं प्रिंट साइज करके कितना है, 6 है, तो इसको 6 आ गए, तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर अदिति इन रेंज, और मैंने यहाँ पे कितना डाल दिया, साइज, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा P ऑफ अदिति। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिमाग लगाना है बस, दिमाग कैसे लगाना है वो देखो। तो यहाँ पे मैंने, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो मैंने 12.34 को प्रिंट करना है, क्या पोजीशन है उसकी अदिति, 12.34 1 है, ये एक ही वैल्यू है डियर, डेसिमल वैल्यू है ना ये 012 डियर। अच्छा 012, सॉरी मुझे 12 दिखाई नहीं दे रहा था, तो 012 मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी आंखें सिर्फ पंकज और 12.3 को 4 को ही देख। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा, तो देखो ये प्रिंट कर रहा है ना, इसको प्रिंट कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे मैनुअल वैल्यू डाली ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, रेंज डाला, रेंज को 6 मिला, वो 0 से 5 तक चलेगा, तो रेंज अपनी पहली 0 वैल्यू अदिति को देगा, और मैंने P ऑफ, जहां पे हम ये चीज मैनुअल लिखते थे नंबर,
मैंने वहां पे अदिति पास कर दिया, तो P ऑफ 0 बन गया। समझ में आई बात रही ना? तो ये क्या हाँ जी। करेगा, उसको 12 को प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा तो रेंज अपनी वैल्यू क्या करेगा, 1 दे देगा अदिति को, तो ये P ऑफ 1 प्रिंट करेगा। डोंट वरी, आपको 10 बजे वाला बैच लगाओगे इसमें लूपिंग में फिर पढ़ाऊंगा, तो ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, आप सिंपल फॉर वाला इस्तेमाल कर लो फिलहाल के लिए। जो बच्चे रेंज जिनको आता है वो रेंज वाला इस्तेमाल कर सकते। समझ में आया? अब यहाँ पे डियर साइज के साथ हमें +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 6 रिटर्न करेगा 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 सेट हो जाएगा और उसके हिसाब से वो प्रिंट करता जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज ज्यादा कॉम्प्लेक्स कराता हूँ और इसी के ही बेस पे आपको असाइनमेंट देता हूँ। पहले 5-6 प्रोग्राम देते हैं आपको, आपने वो करना है, आराम से करो। कोई ये नहीं है कि आपने ये दिखाना है कि आई एम सुपर ह्यूमन, मैंने एक दिन में बना ली। जो आराम से बनाना चाहते हैं आराम से बनाए, पर ईमानदारी से काम करें। नेटफ्लिक्स अमेजोन देखो, कोई चक्कर नहीं है, देखो सभी देखते हैं, पर उसका एक समय रखो कि इस समय में ये चीज देखूंगी या देखूंगा। खाना भी खाओ, ऐसा नहीं है कि खाने के टाइम आप प्रोग्राम बनाओ, खाने के टाइम आप खाना खाइए। अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट करें, आप पढ़ाई का भी समय रखें। समझ में आया? जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मेरी तरफ से एक मूवी वाउचर फ्री, जो वो देखना चाहता है। कोर पाइथन को मूवी वाउचर दूंगा मैं, अपनी पॉकेट से दूंगा मैं, कोई नेट स्मार्ट से नहीं देगा। मैं अपनी पॉकेट से 3 मूवी वाउचर दूंगा अपनी पसंद के, जो मतलब कि मूवी देख सकते हैं वो एक एक बच्चे को। जो बच्चा टॉप करेगा बैच में उसका टेस्ट होएगा। ये नहीं है कि नकल करके रीना की तरह मुझे पैटर्न दे दिए बना के, है ना रीना? मैंने कोई नकल नहीं करा, नकल की होती तो बाकी के 4 आंसर भी भेज देती मैं आपको, कैटी वो अभी भी होएगी। अब पेंडिंग है। रीना मुझे बताएगी कि ये सर ऐसे पैटर्न बन, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ रीना को आ रहा है। तो ओके। उन्होंने मूवी देखने ज्यादा दूर भी नहीं जाना, बेस्ट मॉल में है मूवी देखने वाला, वहां पे आप देख सकते हैं, और उसको एक स्पेशल छुट्टी भी दी जाएगी उस दिन कि आप इस दिन मूवी देखें। मैं नहीं जाऊंगा, आपको एक एक वाउचर मिलेगा, ठीक है? डन। तो ये आप असाइनमेंट्स कर रहे हो तो देखो मैं आपको फैसिलिटीज भी दे रहा हूँ और आपको इनाम भी मिल रहा है। अब असाइनमेंट मिल रही है आपको, होमवर्क मिल रहा है जो आपको करना है। पहला प्रोग्राम फाइंड, पहला तो जेडफिल वाला है, वो तो किसी काउंटिंग में नहीं आता। फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन योर लिस्ट। एक चीज ध्यान रहे, इसके पास एक मैक्स नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना। आपने लूपिंग का इस्तेमाल करना है, लूपिंग चैप्टर यूज करना है, लूपिंग चैप्टर यूज करना है। यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? ये इसलिए लिखा है, कई बार बोल देंगे सर ये पता ही नहीं था हमें क्या है। नेक्स्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन योर लिस्ट। आप एक काम करना दीदी, सिर्फ ये आपके लिए है, आप प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकती हैं। आप देख के कर सकते हैं कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन और क्या लिस्ट में से छोटा बड़ा एलिमेंट निकाल सकते हैं। सिर्फ अदिति इस्तेमाल कर सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस का, जो जैसे स्ट्रिंग के बने पड़े हैं, बाकी उन्हें लॉजिक से लगाना है। हालांकि आप जब कंपनी में जाओगे तो आप प्री डिफाइंड चीजों का ही यूज करोगे, बट अभी आप मान के चलो जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ ये प्रोजेक्ट है। जैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है कि मेरे लिए ये एप्लीकेशन बना दो, अब मैं आपको उस टाइप की एप्लीकेशन तो नहीं बना पाओगे। आप ये सोच के चलो कि जो ये मैं वर्क देता हूँ ये प्रोजेक्ट है, कि मैं अपने मैं क्लाइंट हूं और तुम डेवलपर हो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मुझे ये बनवाने हैं तुमसे, तो आप ये लॉजिक से लगाओ। तो तुम्हारी लॉजिक लगाओगे तो तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग्स बनेगी, तुम्हारी सोचने का दायरा बढ़ेगा और तुम में चीजें आएंगी। नेक्स्ट है
सम करना है आपने सम एलिमेंट्स। लिस्ट के एलिमेंट्स का आपने क्या करना है, लिस्ट के एलिमेंट्स का आपको सम करना है। मान लो आपने एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट डाले, उनका टोटल बता दे सम करके कितना है। फोर्थ प्रोग्राम, स्ट्रिंग वैल्यू ने डालनी है, अपने नंबर वैल्यू डालनी है, अभी फिलहाल के लिए के अंदर नंबर वैल्यू डालनी है, ठीक है। फोर्थ प्रोग्राम, सॉर्टिंग करनी है आपने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिस्ट के एलिमेंट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। मान लो मैंने एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाले 15, 2, 8, 5, तो उसकी सॉर्टिंग होके प्रॉपर आ जाए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर असाइनमेंट क्यों दे रहे हो आप, क्या है ये, फिर तुम घर ही बैठ जाओ, क्या जरूरत है पढ़ने की, फिर बिल्कुल ही आपको फ्री हो जाओगे तुम पढ़ाई से। तो तुम इसलिए आए हो ना कि हम चैलेंज मिले, हमें पढ़े हम, है ना। तो जो असाइनमेंट ही नहीं करोगे तुम, यहाँ तुम्हें चैलेंज ही नहीं मिलेगा, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो असाइनमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें जलील करना है। असाइनमेंट का मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है कि जलील करना नहीं, तुम्हें लॉजिक्स बिल्डिंग बढ़ाना। सॉर्टिंग करनी है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फटाफट लिख देता हूं। सिक्स्थ प्रोग्राम है फाइंड डुप्लीकेट्स एलिमेंट इन योर लिस्ट। 6 प्रोग्राम दे रहा हूं, जो व्यक्ति 6 के 6 कर लेगा मुझे व्हाट्सएप या फोन करके बोल सकता है कि सर मैंने 6 कर लिए हैं, आप मुझे और प्रोग्राम दे दो। तो मैं उसको और प्रोग्राम दे दूंगा। अभी मैं आता हूं बस एक मिनट। लोग से भी इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है ना, इतने सारे 6 ये प्रोग्राम 7 है वैसे तो, ये हमने वो भी करना है। जेडफिल वाला तो अच्छा है। वो भी फिर मैं 2-3 वर्ष लगी हुई थी करने। जेडफिल वाले से करने सही है। जेडफिल वाला सब हमने किया था। अरे वो भी उसमें बहुत चक्कर पड़ता था। देखो जेडफिल में वो जेडफिल स्ट्रीम के लिए अभी मैं यहीं तक ही करवा रहा हूं। जो आपका प्रोग्राम नहीं पेंडिंग से वो मैं कल बनवाऊंगा यार, क्योंकि मुझे अभी एक दावत पे जाना है, मुझे इनवाइट किया गया है, तो इस वजह से अभी आप बैठो, आप भी जा सकते हैं दावत पे, क्योंकि लंच टाइम है, वो आप खुद की दावत खुद के लिए बाय करेंगे। तो रीना समझ में आ गया यहाँ तक?